Welcome back friends, and I hope you will be happy at home and will be safe. As I have told you before about narrations basics, I have come again taking second part of narration. So friends, let's start. Narration, जैसा कि मैंने पहले बताया था, नरेशंस क्या होते हैं, नरेशंस के बेसिक्स क्या होते हैं और नरेशंस में कितने चेंजेस होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम पार्ट 2 पे टॉक करेंगे। नरेशंस का पार्ट 2 यानी हम अपने रूल्स पे जो है स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि नरेशंस में स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से चेंजेस की जाती हैं। सो सबसे पहले लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि नरेशन जो होता है वो स्टेटमेंट, स्पीच, इन आदि नामों से जाना जाता है और किस प्रकार से इसमें बदलाव होते हैं। अब हम असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे और अंत तक इसके रूल्स के बारे में जानेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस में चेंजेस कैसे किए जाते हैं। रूल नंबर 1। रूल 1, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि नरेशंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। उसी प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज और रिपोर्टेड स्पीच में चेंज, दोनों में जो चेंजेस होते हैं वो एक दूसरे को देखकर, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा वो रिपोर्टेड स्पीच को देखकर और रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर होता है। तो असर्टिव सेंटेंस से इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें बदलाव जो होता है, उस बदलाव को या उस चेंज को हम रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार करते हैं। इसी से रूल 1 आपका स्टार्ट होता है। रूल 1 आपका क्या कहता है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है ना, तो उसमें चेंज कैसे होगा। इस चेंज को करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। क्या समझते हैं फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग वर्ब जो बदली जाती है, बेसिक तौर पे देखा जाए तो उसको टोल्ड में, टेल में, टेल्स में, आस्क्ड में, इसी तरीके से सभी प्रकार के सेंटेंसेस के अनुसार बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब में होता चला जाता है। तो एक चीज सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कहां पर टोल्ड, टेल, टेल्स या आस्क इन चीजों को करते हैं। हम बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की, तो सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव को यहां पर देखेंगे। फ्रेंड्स, जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी होती है उसमें जो असर्टिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस हम कहां से देखेंगे? असर्टिव सेंटेंस हम देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट होता है। इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट होता है वो सेंटेंस जो होता है उसी के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में 3 पार्ट हमने बताए थे। पहला पार्ट हमने आपको बताया था सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट हमने बताया था वर्ब और तीसरा पार्ट हमने बताया था ऑब्जेक्ट। यहां पर एक चीज है क्या कि यदि सेंटेंस आपका असर्टिव हुआ, यदि सेंटेंस आपका यानी रिपोर्टेड पार्ट अगर आपकी असर्टिव है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आने पर ही होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। कैसे? ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या रोल रहता है? ऑब्जेक्ट जैसे कि लिखा हुआ है राम said
टू मी, कमांड का प्रारंभ, यू आर वेरी बिजी इन दीज डेज। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने सेड लिखा है और यहां पर आपका टू आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट लगा है तो यहां पर टू आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी तब आप देख लीजिएगा, ऐसी कंडीशन आने पर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो चेंज होगी असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है यहां पर। असर्टिव सेंटेंस में अगर सेड के बाद टू है तभी बदलाव होगा, अन्यथा बदलाव नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये कैसे या किस प्रकार से बदला जाएगा। देखिए यहां पर यदि रिपोर्टिंग जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर पास्ट टेंस में है और उसके बाद आपका टू आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो सेड टू होगा वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर लेट्स कंसीडर अगेन, अगर सेड के बाद टू नहीं है, बात यहां पर असर्टिव सेंटेंस की हो रही है। वंस अगेन, अगर सेड के बाद टू नहीं है तो ऐसी कंडीशन में सेड का सेड ही लिखा रहेगा, यानी सेड के बाद टू आने पर टोल्ड होगा और सेड के बाद अगर टू नहीं आया है तो सेड का सेड ही रहेगा। ये कंडीशन असर्टिव सेंटेंस पर ही अप्लाई होगी। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि यहां पर सेड ही हो। अगर सेड नहीं है तो क्या होगा? सेड ये कंपल्सरी नहीं है, ये तो इसके टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर रूल होता है, जैसा कि हम बताने जा रहे थे। उससे पहले, रूल्स को बताने से पहले एक चीज यहां पर देख लेते हैं, ये भी आपके रूल के अंतर्गत ही आता है कि सेड ये पास्ट फॉर्म को शो करता है। अगर ये पास्ट फॉर्म नहीं है, यहां पर अदर फॉर्म हो, जैसे यहां पर आपका प्रेजेंट फॉर्म हो या आपकी फ्यूचर फॉर्म हो, तो प्रेजेंट फॉर्म में मतलब अगर यहां पर लिखा हुआ है से टू, ऐसी कंडीशन में अगर से टू लिखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हो जाएगा आपका टेल। टेल क्या है? ये टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म है। टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म आप देख सकते हैं। सेड सेकेंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस शो करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, यानी पास्ट फॉर्म में, इसकी सेकेंड फॉर्म में। लेकिन अगर से टू लिखा है तो से फर्स्ट फॉर्म को शो करता है, तो ऐसी कंडीशन में से टू जो होता है वो टेल में कन्वर्ट होता है, बदला जाता है। दूसरी चीज, अगर से टू की जगह पर लिखा है सेज टू, अगर यहां पर से टू की जगह पर सेज टू लिखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो टेल है उसमें भी यस लगेगा, यानी ये टेल्स हो जाएगा, ठीक ना? ये सेज टू का टेल्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर फ्यूचर में दिया हो, अगर यही चीज जो है आपकी फ्यूचर में दी हो, अर्थात हम यूं कहें कि से टू या सेज टू की जगह पर लिखा हो विल से टू या शैल से टू, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखिए से टू के बारे में हमने बता दिया, से टू लिखा है टेल में होगा, तो विल और शैल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी आप डायरेक्टली किसमें बदलेंगे? इसको टेल में बदलेंगे और इसको भी आप टेल में ही चेंज करेंगे। तो यहां पर एक चीज हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब की प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म। अगर असर्टिव सेंटेंस है आपका नरेशन और आप रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं चेंज करना, और उसमें प्रेजेंट पास्ट कोई भी फॉर्म आ रही है, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किस कंडीशन में बदली जाएगी? क्योंकि जब टू लगा होगा असर्टिव सेंटेंस में तभी वो चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्ब। टू नहीं लगा होगा तो जो लिखा होगा उसी को हम उसी तरीके से लिख देंगे, उसमें बदलाव नहीं करेंगे। ये चीज हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां पर आपका जो रूल फर्स्ट होता है वो ये होता है कि यदि दिया हुआ नरेशन या दी हुई, ठीक है, यदि दिया हुआ सेंटेंस आपका उसकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो असर्टिव में टोल्ड, अगर सेड है तो केवल वही फॉर्म सेड, अगर से टू है तो टेल,
अगर सेज टू है तो टेल्स, विल से टू है तो टेल, और शैल से टू है तो टेल में ही रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी। ये हो गया आपका रूल 1। इसके बाद आगे देखते हैं यहां पर बात करते हैं रूल 2 की। रूल 2 को पढ़ने से पहले एक चीज समझ लेना चाहिए। क्या समझना है कि जो रूल 2 आएगा उसमें एक चीज कही जाती है, ये होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें है, पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट होना चाहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज आपके रूल 2 के अंतर्गत आती है। क्योंकि हमने रूल 1 में आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब कब बदली जाएगी और किस तरीके से, तो अब सेकंड पे हम चलेंगे, सेकंड रूल पे। तो यहां पर ये चीज होती है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे कि टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। लुक एट द बोर्ड। टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के आधार पर ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो यहां पर सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि टेंस कैसे बदलेंगे। हम सभी को पता है कि जो टेंसेस होते हैं, समय जो होता है, काल जो होता है, उसका जो बेस होता है, आधार होता है, वो समान होता है, लेकिन समय की प्रक्रिया यानी काल जो होता है वो चेंज हो जाता है। अर्थात हम जैसे देखें कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, अगर हम इसी टेंस को दूसरे टेंस में बदलना चाहें तो यहां पर हम लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट। मतलब अगर हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज करना चाहें तो हम वहां पर पास्ट इंडेफिनिट लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडेफिनिट यानी ये बेस आपका समान है, ये भी इंडेफिनिट टेंस है, ये भी इंडेफिनिट टेंस है। तो टेंस आपके सिर्फ कितने होते हैं, 4। बेसिक आधार पर देखें तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसके बाद इनको अलग अलग टाइम के आधार पर हम डिवाइड कर देते हैं। तो प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टेंस के बारे में था। लेकिन हम चेंज कैसे करते हैं टेंस में, इस चीज को हमें समझना है। हम टेंस में कैसे चेंज करते हैं, हमने बताया कि जो टेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा, प्रेजेंट का जो भी टेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया है, हम सेम उसी के पास्ट में चले जाएंगे, बेस वही रखेंगे, टेंस बदल देंगे। जैसे अगर वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है तो हम पास्ट में चेंज करने के लिए उसे पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। अगर वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया हुआ है तो हम प्रेजेंट की जगह पर क्या कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर पास्ट परफेक्ट कर देंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है तो उसकी जगह पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। एक बार फिर से इसको राइट में या राइटिंग में देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यहां पर हम
पास्ट कंटिन्यूअस में उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में इसी तरीके से बदलते हुए चले जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये तो हो गया आपका कि प्रेजेंट से पास्ट में किस प्रकार से चेंज करेंगे। आगे देख लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि दिए गए सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस ही दिया हो, प्रेजेंट के अलावा भी कोई अदर टेंस भी हो सकता है। तो जब अदर टेंस हो सकता है तो अदर टेंस में चेंज कैसे होगा? अदर टेंस का मतलब हो गया कि प्रेजेंट तो पास्ट में चेंज होगा ही होगा, क्योंकि नरेशन पहले ही बताया जा चुका है कि किसी की कही गई बात को, ठीक ना, किसी की कही गई बात को, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करना। तो अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त की जाएगी बात, तो जाहिर सी बात है कि वो बाद में कही जाएगी, तो बाद में कही जाएगी तो उसका तो पास्ट होना ही होना है। तो ऐसी कंडीशन में पास्ट टेंस में ही चेंज होगा। अब यहां पर देख लेते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस नहीं दिया गया है नरेशन के स्पीच में, अदर टेंस है, तो अदर टेंस में हो सकता है मे भी वो पास्ट ही हो या ये भी हो सकता है कि वो फ्यूचर हो। तो फ्यूचर चेंज करना बहुत आसान है, फ्यूचर को चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्यूचर में सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगे, या तो आपको विल मिलेगा या तो आपको शैल मिलेगा। विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगी होगी तो सेंटेंस आपका फ्यूचर टेंस हुआ। ऐसी कंडीशन में अगर विल है तो वुड में हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा? वुड में। अगर शैल है तो शुड में चेंज हो जाएगा। मतलब शैल की पास्ट फॉर्म शुड होती है और विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। बट यहां पर आपको चीज देखनी होगी, विल और शैल वुड और शुड में तो चेंज होगा, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा प्रोनाउंस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विल और शैल जो होते हैं वो यूज होते हैं प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि जो शैल होता है वो आई और वी के साथ यूज होता है, जबकि विल जो होता है अदर्स कोई भी हो सबके साथ, अदर्स नाउन्स के साथ में, अदर सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज करते हैं। तो थोड़ा इस पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका चेंज प्रोनाउन हो रहा है, चेंज प्रोनाउन के बाद में आई वी में से कन्वर्ट हो गया, तो फिर आपको यहां से यहां पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। तो एक चीज ये होगी कि आप फ्यूचर टेंस को किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस में। इसके बाद आता है कि यदि पास्ट ही दिया हो, पास्ट ही दिया होगा तो फिर कैसे चेंज करेंगे? तो पास्ट के लिए बहुत ही आसान चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पास्ट में जो टेंस दिए होते हैं, जो पास्ट में टेंस दिए होते हैं उसमें दो बदलते हैं और दो नहीं बदलते हैं। दो जो बदलते हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें से है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस से ही दो टेंस आपके चेंज होते हैं। और जो टेंस इसमें अब किसमें चेंज होते हैं इस चीज को समझिएगा। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब सीरियल से दो टेंस चेंज हो रहे हैं, इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस आता है, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होंगे तो इसका मतलब यह है कि पास्ट इंडेफिनिट फिर पास्ट कंटिन्यूअस में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बदलाव होगा, इसमें भी होगा। तो जो दो बचते हैं उसमें देखिए, जो बचे हुए दो सीरियल के हैं उनको ले लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हम परफेक्ट में चेंज करते हैं, किसके? पास्ट के। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और जो कंटिन्यूअस होता है वो कंटिन्यूअस वाले में जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस जो है कंटिन्यूअस वाले में जाएगा। इस तरीके से इसको बेसिक तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस पास्ट का जो कंटिन्यूअस होगा वो पास्ट के दूसरे जिसमें कंटिन्यूअस लगा होगा उसमें चेंज होगा। अर्थात आपका ये वाक्य जो होगा, मतलब ये सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ये वाला आपका पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और जो पास्ट का इंडेफिनिट होगा वो पास्ट के परफेक्ट में चेंज होगा। अब ये तो हो गए दो टेंस जो चेंज होंगे, कौन से नहीं चेंज होंगे? तो यदि नरेशन में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो वो फिर टेंस चेंज नहीं होगा, उसे ज्यों का त्यों उसी तरीके से लिख दिया जाएगा।
एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि टेंस किस प्रकार से हम बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो रूल नंबर 2 है वो टेंस पर ही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होगा। दूसरी चीज, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। अब पास्ट टेंस में बदलने के लिए क्या होगा, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेट फॉर्म में दी गई है या सेकंड फॉर्म में दी गई है किसी और अवस्था में, तो वहां पर आप रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट का इंडेफिनिट आया होगा तो उसे पास्ट के इंडेफिनिट में बदल के उसके बाद जो है नरेशन बनाएंगे। और उसके बाद यदि अगर पास्ट का कंटिन्यूअस आया है तो फिर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस आया है तो पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट आया है तो वो पास्ट के परफेक्ट में बदल जाएगा। यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यदि वाक्य ऑलरेडी पास्ट टेंस में है यानी पास्ट के इंडेफिनिट में होगा तो वो पास्ट के परफेक्ट में बदल जाएगा। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद यदि वो फ्यूचर में है तो विल का वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा। इस तरीके से टेंस में बदलाव करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। As सीता सेड, कमांड का प्रारंभ, मीरा वर्क्स very hard to get success। लिखा हुआ है सीता सेड मीरा वर्क्स वेरी हार्ड टू गेट सक्सेस। सेकंड ले लेते हैं साथ में। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, the teacher said to the boy, कमांड का प्रारंभ, मोहन Mohan is not a careless boy। नरेट करते हैं इसको। जब आप नरेशन करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, उसको ज्यों का त्यों उसी फॉर्म में या उसी तरीके से लिख दिया जाता है। फिर चाहे वो कोई प्रोनाउन हो या फिर कोई नेमिंग पर्सन हो। नाउन लिखने के बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब पर पहुंचते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद का पार्ट, यानी वो वर्ब जो दिखाती है कि क्या कहा गया है या किसने कहा है। तो इस तरीके से हम रिपोर्टिंग वर्ब पर पहुंचे। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, इसमें असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है कि यहां पर असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस असर्टिव है। कैसे? हमने पहले बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपका दिया गया है, इस वाले पार्ट को देखेंगे
और इस वाले पार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। अब अगर सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव के रूल के अकॉर्डिंग जैसा हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब तभी बदलेगी जब सेट के बाद या से के बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट दिया हो और उसके साथ में टू लगा हो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो ऐसी कंडीशन में जो सेड है उसको जिम कहते हैं उसी तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद हमने बताया था आपको कि नरेशन करते समय एक चीज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाना, ये भी आपका इसी के रूल्स के अंतर्गत आता है। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर कि जब आप कॉमा और कॉमा हटाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस में इसको एज अ रूल 3 ले लेते हैं। रूल 3 असर्टिव सेंटेंस बनाते समय जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है तो यहां पर जो कंजक्शन होता है वो दैट यूज किया जाता है। यहां पर कंजक्शन दैट यूज किया जाता है। दैट कंजक्शन दोनों यानी रिपोर्टिंग वर्ब को और इस रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन के बाद में आप रिपोर्टेड स्पीच पर आएंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है आपका मीरा, इसको आप जो कहते हो लिखेंगे। ये तभी चेंज होगा जब सेंटेंस आपका जो दिया है उसमें सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन के रूप मतलब प्रोनाउन के रूप में होगा तभी ये बदलाव होगा, अदरवाइज नेमिंग पर्सन को जो कहते हो लिख लेंगे। इसके बाद अगला जो चेंज होता है वो टेंस पर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था 5 चेंजेस होते हैं। वर्ब चेंज करना, कॉमा एंड कॉमा हटाना, उसके बाद अगर प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन चेंज करना, टेंस बदलना और डिस्टेंस शोइंग वर्ड दिए गए हैं तो उनको चेंज करना। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस शोइंग वर्ड या जो भी है वो तो आगे की बात है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप आगे पहुंचेंगे तो यहाँ आपको वर्ब्स लिखा हुआ मिल रहा है, ये वर्ब है। यहां से आप टेंस देखेंगे। टेंस दो तरीके से आप पहचान सकते हैं। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से टेंस आप समझ सकते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो मेन वर्ब की अवस्था के माध्यम से भी आप टेंस समझ सकते हैं। मेन वर्ब की अवस्था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम देखेंगे कि हम टेंस किस प्रकार से निकाले। तो टेंस यहाँ पर आप मेन वर्ब की अवस्था देखेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी गई है तो पास्ट का इंडेफिनिट माना जाता है, और अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी गई है और फर्स्ट फॉर्म के अलावा उसमें इसको फोर्थ फॉर्म में कह सकते हैं अगर ये दी गई है तो इसमें तो एक चीज जो आएगा कि आपका इस लगा है तो भी वो प्रेजेंट का ही टेंस होगा और ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखा जाएगा। अब जैसा कि हमने रूल बताया, रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में चेंज की जाएगी। तो रिपोर्टेड स्पीच जब पास्ट टेंस में चेंज की जाएगी तो किस प्रकार से चेंज की जाएगी, इसमें सीधी सी बात है, हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो दी है उसका टेंस कैसा है। टेंस यहाँ पे वर्क लिखा है, उसमें एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना। प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी हमने बताया था कि जो प्रेजेंट होगा सेम उसी का पास्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट हटा दो, उसके आगे पास्ट लगा दो, नहीं पास्ट का इंडेफिनिट। अब पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज होगा। पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सेंटेंस असर्टिव में आ रहा है, ठीक ना, असर्टिव के अफर्मेटिव में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली वहां पर क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो ये पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा के बाद में वर्क है तो ये आपका जो वर्क है वो चेंज हो जाएगा वर्क में, ये आपका वर्क में चेंज हो गया। और उसके बाद देखिए वेरी हार्ड लिखा हुआ है, कोई चेंजेबल वर्ड नहीं है तो आप इसको जो का लिख देंगे वेरी हार्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये बन गया सेंटेंस आपका नरेशन में, ये आपका था डायरेक्ट और ये आपका बन गया इनडायरेक्ट। सीता सेड दैट मीरा वर्क वेरी हार्ड। दूसरा सेंटेंस को देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय मोहन इज नॉट अ केयरलेस बॉय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका जियो का लिखा जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। द टीचर सेड टू यहां पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं सेड टू। इसको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने से पहले एक बार ये देख लेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच यानी जिसके आधार पर सेंटेंस बदला जाता है, जिसके आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है वो असर्टिव है या अदर में है। अगर अदर में है तो जरूरी नहीं है कि यहां पर ये टोल्ड हो जाए, ये किसी और में भी जा सकती है। तो यहां पर हमने देखा यहां सब्जेक्ट लगा हुआ है और यहां फुल स्टॉप है, ठीक है। सेंटेंस निगेटिव भले है लेकिन ये सेंटेंस आपका असर्टिव कैटेगरी में आएगा। तो जब असर्टिव में है और सेड के बाद यहां पर टू आया है तो नियम के अनुसार यहां पर टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। द टीचर टोल्ड द बॉय, कॉमा हटाएंगे, अभी हमने बताया आपको
कि अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो यहां पर कंजक्शन जो होगा वो आपका दैट लगेगा, दैट कंजक्शन लगाएंगे। उसके बाद हम इंटर करेंगे रिपोर्टेड स्पीच पर। इसका फर्स्ट वर्ड एक नाउन है, ये आपका जो है नेमिंग पर्सन है। नेमिंग पर्सन बदलता नहीं है, इसको जो कहते हैं वैसे लिख लेंगे मोहन। यहां पर देखिए इज लिखा हुआ है, इज ये प्रेजेंट टेंस में आता है, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस नहीं है कि इज लगा है तो कंटीन्यूअस होगा, ये सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि अगर ये कंटीन्यूअस होता तो इसके बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट भी सिंपल पास्ट में चेंज किया जाता है। मतलब अगर इसे मार दिया गया है एज ए सिंपल प्रेजेंट तो आप उसको सिंपल पास्ट यानी वाज और वेयर में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये पास्ट टेंस था, अगर ये पास्ट टेंस था और ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस थी तो ये भी आपका पास्ट टेंस में चेंज होगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप इसको लिखेंगे, यानी ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा। सिंगुलर नंबर था इसलिए इज है, तो यहां पर भी सिंगुलर नंबर में वाज ही आएगा और उसके बाद नॉट अ केयरलेस बॉय। ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके असर्टिव सेंटेंस के रूल्स, असर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल्स हुए। इसके आगे के रूल पार्ट 3 में आप देखेंगे।